भारत में मानसून आता नहीं है कि सरकार के किए गए कामों पर से पर्दा उठना भी शुरू हो चुका होता है। कहीं बीच में रोड टूट जाते हैं, कहीं पे हाईवे गिर जाती है और इन सब के बीच में जनता की मुसीबत वहीं की वहीं बनी रहती है सो अलग। अभी कुछ दिन पहले ही पेट्रोल, डीजल और एथेनॉल को लेकर बहसबाजी चल रही थी। कोई कह रहा था कि अचानक से गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है। नितिन गडकरी का ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बात भी जैसे तैसे करके थमा। अब सरकार के बनाए गए रोड जैसे ही मतलब कि बारिश का मौसम शुरू हुआ, सरकार का किया गया काम दिखने लगा है। अभी हाल ही में मुंबई और पुणे वाले रोड का जो फ्लाईओवर है, जो उद्घाटन हुआ था अभी 1 जुलाई को, उसको जो हरी झंडी दिखाई गई थी, कल 6 जुलाई को उसका सत्यानाश हो चुका है। अभी कुछ महीने पहले ही बिहार को लेकर मतलब बहुत ही बड़ा मजाक बनाया गया था, क्योंकि बिहार का एक पुल टूटा था। इसके बाद में आने जाने में काफी सारी दिक्कतों का सामना जनता को करना भी पड़ा था। लेकिन अभी मुंबई में भी ऐसी बातें हो रही है। बिहार का तो चलो फिर भी मतलब समय हो चुका था पुल बने हुए, लेकिन टूटना तो वो भी नहीं चाहिए था। पर मुंबई का क्या करोगे? मुंबई में पहले ही अभी ऐसा मानसून आया हुआ है जिसने कि सबको डरा के रखा हुआ है। मौसम विभाग भी हमेशा ही रेड अलर्ट जारी किए जा रहा है और उसके बाद में रोड पर तो जो पानी भर रहा है वो तो भर ही रहा है। साथ में सरकार ने जो नए कारनामे किए हैं, मतलब कि जो नई सड़कें बनी है, नई हाईवे बने हैं, जो नया रूट तैयार हुआ था, ये पुणे और मुंबई का फ्लाईओवर जो बना था, इसका सत्यानाश हो चुका है। खुद ही सोचो कि 7,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मुंबई पुणे का फ्लाईओवर वो 2 महीने भी नहीं चला। और इनकी लड़ाई क्या चल रही थी? पेट्रोल डीजल कम, एथेनॉल ज्यादा। अब एथेनॉल से गाड़ी चलाने के लिए रोड भी चाहिए ना। अभी भी ये यही कहेंगे कि मानसून चल रहा है, अभी नया ही बना था। अरे बहाने से रोड ठीक नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग एरर है भाई, इसको ठीक करो। ये तो ऐसा कहेंगे कि जनता ने गाड़ी ठीक से चलाया ही नहीं। अब ये बताओ कि माना कि वो फ्लाईओवर है तो क्या करें, गाड़ी हवा में उड़ा दें? इनके भी मतलब विचित्र टाइप के बहाने निकलेंगे भी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हमने बनाने में गड़बड़ी करी। ऐसा कौन सा मतलब कि टेक्निकल एरर था बे? अभी इसको लेकर क्या ही बोले, मतलब कि बारिश आई नहीं, पानी गया नहीं कि फ्लाईओवर का सत्यानाश हो चुका, फ्लाईओवर फ्लाई बन के उड़ चुका। एक तो ये पहले से ही भयंकर वाला विवाद चल रहा था पेट्रोल डीजल में E20 एथेनॉल को बढ़ाने को लेकर। रीजन ये था कि एथेनॉल से प्रदूषण कम होता है, कच्चे तेल की आयात में कमी आती, जिससे कि देश का पैसा बचता। और सिर्फ यही नहीं, इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होती, यानी कि दूसरे देश पे निर्भर रहने की जरूरत इतनी पड़ती नहीं, जैसे कि ईरान अमेरिका की लड़ाई के समय पे हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाले तेल के जहाज पर रोक लगा दी गई थी, जिस कारण से कि भारत को भी काफी ज्यादा मतलब कि पेट्रोल डीजल की कमी का सामना करना पड़ा। और इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए उसका समाधान करने के लिए इसके लिए ही एथेनॉल की मात्रा को बढ़ाने की बात करी गई, जिसको लेकर विवाद भी काफी ज्यादा हुआ था। गाड़ी के जो इंजन थे, रीजन ये था कि वो एथेनॉल के लिए सुटेबल नहीं थे। कंपनी ये दावा कर रही थी। कंपनी का कहना था कि एथेनॉल ज्यादा बढ़ाने से गाड़ियों में दिक्कत आएगी, लेकिन सरकार ने इस बात को बिल्कुल ही खारिज कर दिया था। और ये मामला यहाँ पे थोड़ा बहुत शांत हुआ ही था कि अब एक नया कांड शुरू हो गया। सरकार ने जो भी नया फ्लाईओवर बनाया था मुंबई और पुणे के रूट के लिए, पानी की बूंद पड़ते ही उसका सत्यानाश हो चुका। मतलब एक समस्या ठीक से खत्म हुई नहीं कि एक समस्या शुरू हो गई। वैसे आप कमेंट में बताना कि ये कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है भाई, कि मतलब पानी पड़ते ही, मानसून आते ही, यानी कि मुंबई सरकार के काम को उजागर करने का काम मानसून ने शुरू कर दिया। और सब्सक्राइब भी कर लेना, फेसबुक वाले पेज को फॉलो जरूर से करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ताकि आने वाला वीडियो आपको आगे भी ऐसे ही मिलता रहे, क्योंकि ऐसे ही देश में उठ रहे विचित्र टाइप के मुद्दे, फिर वो सरकार के अच्छे काम के लिए हो या फिर सरकार के गए गुजरे काम के लिए हो, उस पर से अपना ध्यान और अपना पर्सनल ओपिनियन आगे भी आता रहेगा। तो सब्सक्राइब जरूर से करना। फिलहाल देश में सबसे बड़ी समस्या एथेनॉल है या फिर ये टूट रही नई बनी हुई सड़कें? सरकार इस पे क्या कुछ जवाब देगी? फोकस अभी इस पे करते हैं।